शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। मगबरों को भी सलाम, बहुत है बाहर। हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर साहब बिरादरम अब्दुल क़ादर साजिद साहब, निज़ामाबाद की एक अहम शख्सियत मेरे सरपरस्त जनाब फ़ारूक साहब, गाज़ी मिल्लत अलहाज मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ शाना बाशाना काम करने वाली शख्सियत, ये हमारी सरपरस्ती करते हैं। आज भी बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे निज़ामाबाद के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब मीर बशारत अली साहब, और हमारे निज़ामाबाद के यूथ सदर जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब मोइज़ साहब, और हमारे इस्माइल कुरैशी साहब जमयतुल कुरैश निज़ामाबाद के सदर और हमारे आरमूर से आई हुई टीम, हमारे आरमूर के सदर जनाब माजिद साहब, हरकियाती नौजवान जनाब अवैस साहब फायर ब्रांड, और हमारे साजिद साहब और एक फायर ब्रांड, तो हमारे हसन पाशा भाई साहब, और हमारे माफ़ करना नाम भूल गया, जावेद साहब, हसन साहब भी आए हुए हैं कहते हैं। तो बहरहाल मैं तमाम सबसे पहले तो निज़ामाबाद आरमूर की जितनी हमारी टीम है, मैं समझता हूँ कि मैं इनका शुक्रिया तो अदा नहीं करता, क्योंकि गाज़ी मिल्लत के जितने चाहने वाले हैं, मजलिस बचाओ तहरीक के एक अदना कारकुन से लेकर जो भी सदर है, हमारा एक ही नसबुल ऐन रहता है कि हम 24 घंटे अवाम की खिदमत में रहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे लीडर को देखकर बड़े हुए हैं कि वो लीडर जो है 24 घंटे में 23 घंटे काम करते थे। मेरा बचपना था, मुझे अच्छा याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारे वालिद जब रात में सोते थे तो फ़ोन जो है मैं अपने बाजू रख कर सोते थे। जब तो ये मोबाइल पेजर ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो 2 बजे रात को 3 बजे रात को घंटी बजती तो एक ही आवाज़ आती थी, जी फरमाइए। तो कई लोग जो है टेस्ट करने के लिए फ़ोन करते थे कि खान साहब 2 बजे रात को फ़ोन उठाते या नहीं, और बाद में कई दावतों में मिलके बोलते थे, खान साहब माफ़ करना हम फ़ोन किए थे कि आप वाकई 2 बजे रात को फ़ोन उठाते या नहीं बोलकर। तो हम ऐसे लीडर को देखकर बड़े हुए हैं। ज़िंदगी भर हम कभी शैतान से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना शैतान के हाथ पे बैत करेंगे हम या हमारी टीम पूरी, और कभी बुरे से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भूखे रह जाएंगे, सही अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, साइकिलों पे फिरेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन कभी कोई बुरा काम हम नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर वो बुरा काम जिससे आवाम को तकलीफ़ हो। तो आज यहाँ पर निज़ामाबाद में आने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे तेलंगाना में आज मुसलसल 5 दिन से बारिश हो रही है, और मौजूदा जो हुकूमत है टीआरएस की गवर्नमेंट जिस तरीके से कोविड-1 में और कोविड-2 ये दोनों वेव्स में जो है अवाम को मरने के लिए छोड़ दी थी, यानी बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं था। पूरा कोविड-1 कोविड-2 में मैं समझता हूँ कि 1 या 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब अपने महल से बाहर निकले। पहले ज़माने में अगर कोई राजा महाराजा भी रहते, कोई राजा महाराजा अगर रहते पहले ज़माने में, ज़रा आप लोग इधर बाजू का जाइए, उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा पूरे, ज़रा प्रेस वालों से और कैमरे वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बाजू का जाइए। तो आप देखिए कि पहले ज़माने में राजा महाराजा बादशाह रहते तो अपनी रियाय के बारे में, अवाम के बारे में जानने के लिए हफ्ते में एक बार तो भी उनसे मिलते, बाहर निकलते। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन बाहर निकलते अपने महल से। पूरा कोविड-1 में कितने लोग मर गए बताइए आप, निज़ामाबाद की क्या हालत थी। मैं एक मरतबा यहाँ पर निज़ामाबाद में जो ख़बर खोदने का काम करते, तो वो लोग भी आए हुए हैं, तो मेरे को बासित भाई बोले कि भाई ये जो ख़बर खोदने वाले हैं इनको कोई भी 1 रुपया नहीं दिए। तो मैं बोला, ताजुब करा मैं कि देखिए एक ऐसा दौर था कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार औलाद बाप
कोविड में अगर कोई मर गए तो उनको छोड़ के भाग जा रहे थे उनको। बैठे बैठिए, आइए इधर सामने ही देखिए बेचारे, आइए। तो छोड़ के भाग जा रहे थे। तो ये लोग बेचारे, यही लोग हैं। बैठिए भाई, आपका नाम भूल गया मैं, माफ़ करना। बैठो फेरोज साहब। ये बेचारे तकरीबन पूरे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में, पहले रमज़ान सेकंड रमज़ान, इत्तेफाक से दोनों लॉकडाउन रमज़ान में आए। तकरीबन नहीं बोले तो 1-2 हज़ार खबर खो दे लोग। और आप बताइए, हुकूमत की तरफ से 1 रुपया नहीं बेचारों को। अरे वो शुरुआत में तो ऐसा चल रहा था कि वो मुर्दे को घर को लाए तो पूरा घर मुतासिर हो जा रहा, मस्जिद को लाए तो बोल के एक अफवाह उठ गई थी। तो वैसे टाइम पे ये लोग काम करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर इक़दाम नहीं किया गया। यकीनन बहुत है, मुस्लिम कायदीन भी बहुत है टीआरएस में। महमूद अली से लेकर कई नाम मैं ले सकता हूँ। निज़ामाबाद में अल्लाह ताला कई कायदीन हैं टीआरएस में। आइए, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, ज़रा हटो बैठने दो। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक भी कोई लीडर जो है कोविड 1 में कोविड 2 में निज़ामाबाद की आवाम को नहीं पूछा। जितने मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर थे, केटीआर साहब तो खाली ट्वीट खेलते रह गए। हरीश राव साहब कहाँ थे पता नहीं। वो इटला राजेंद्र हेल्थ मिनिस्टर, फिर भी बेचारा कुछ दवाखानों को आ रहा जा रहा था, गांधी को आ रहा जा रहा था। मुझे कई डॉक्टर्स फ़ोन करके बोलते थे कि साहब हमारे पास फलाना आइटम नहीं है, आप लाके दीजिए। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, आपके मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार, पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल से मेरे को डॉक्टर्स फ़ोन करके बोलते थे कि हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास, उसको हाथ मत लगाओ, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। तो हम इनको उनको बोलकर, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल एक दिन रात में 2 बजे गया। पेशेंट्स को लेकर जाने के लिए ना व्हील चेयर है ना स्ट्रेचर है वहाँ पर। अचानक मैं हमारे एक दोस्त को बोला तो बेचारे ला के 200 व्हील चेयर, एक 200 स्ट्रेचर्स ला के दिए। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दिए लेके जाके। आज सरकार की इतनी बदतर हालत है हॉस्पिटलों की, आप तस्वुर नहीं कर सकते आप। और कॉरपोरेट हॉस्पिटलों की क्या लूट थी बताइए आप। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट रहे थे, 15 लाख बिल, 20 लाख बिल। ये यशोदा हॉस्पिटल, ये अपोलो हॉस्पिटल, ये आपके साई कृष्णा हॉस्पिटल, हैदराबाद के मशहूर जितने दवाखाने हैं, लोग अपने जेवरात बेच दिए, घर बेच दिए। जो जमा पूंजी थी खर्दों में कुप्पा हो गए, सूद में आ गए। आज की तारीख तक लोग नहीं संभले। जो स्कूलों के 2 साल बच्चे फीस नहीं बने, आज बतलाइए कई लोग तालीम तर्क करके अपनी औलादों को घर में बिठा के रखे हुए हैं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही मेरे भाई, खामोश बैठी हुई है हुकूमत। चीफ मिनिस्टर साहब अपनी दुनिया में मसरूफ, मुस्लिम कायदीन अपनी दुनिया में मसरूफ, यहाँ के लीडर अपनी दुनिया में मसरूफ। आप बताइए, आज निज़ामाबाद के हमारे जो प्रजा दरबार में अगर फ़र्ज़ करिए यहाँ पर कोई काम करने वाला रहता, यहाँ पर कारपोरेटर कारगर्द रहता, यहाँ का एमएलए, यहाँ का मेयर, यहाँ का डिप्टी मेयर, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बतलाइए ये अभी जो ख़वातीन यहाँ से हैदराबाद क्यों आती मेरे पास, बताइए आप। सैकड़ों लोग, हमें नाम ऐसा गिन के बता सकता हूँ। नेपाल की जेल में है बेचारे, कुछ मजबूरी थी, उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, किडनी पेशेंट थी, पैसों के लिए इलाज नहीं था, डिलीवरी के लिए पैसे नहीं थे उनके ने इलाज के लिए। कोई साहब आके बोले आप दुबई को जाते क्या, ये सामान लेके जाइए। वो बेचारे वया नेपाल गए, उसके अंदर कुछ ड्रग्स निकल गए, 10 साल की जेल हो गई बेचारे को। माँ उसकी अहलिया प्रेग्नेंट है और किडनी पेशेंट है, बताइए आप। यहाँ से मेरे पास बेचारे बशारत भाई, जब मैं आया था निज़ामाबाद मिलाए थे, लेकर आए, थोड़ी सी मेहनत किया मैं, अल्लाह के फजल से उसके अकाउंट में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए आए। आज बेचारी उसके बच्चों को स्कूल को भेज रही, अपना इलाज करा रही, घर का किराया दे रही। और ये मैं समझता हूँ अक्टूबर या नवंबर में उसकी सज़ा माफ़ हो गई हमारी लेटर लिखने से। 20 को, ये महीने की 20 को अल्लाह ताला उसको फिर वापस निज़ामाबाद को ला देंगा। कहाँ है बताइए आप। 4 घंटे में निज़ामाबाद वालों आप ऐलान करो, आप याद करो, हम 4 घंटे में मौजूद है। अरे 5 दिन से बारिश हो रही, कहाँ पर है वो बंदा बताओ आप। सेकेंड लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में थे, ये पूरी बारिश में भी उन्होंने लंदन में बैठे हुए हैं। आप बतलाइए किधर जा रही है अपनी दुनिया, कहाँ पर जा रहे हैं अपने लीडर। हाँ, आज एक राशन की पैकेट के लिए लोग
तरस रहे हैं। आज निजामाबाद में कितने टेलीफोन आ रहे हैं मेरे को, कितने टेलीफोन आ रहे हैं निजामाबाद से, आप यकीन नहीं मानेंगे। निजामाबाद का वो हालत है, जगतियाल का एक रिपोर्टर एनटीवी का, जमीर नामी रिपोर्टर, अरे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में कई रिपोर्टर्स मर गए। गांधी हॉस्पिटल में एक सेल्फी वीडियो बना के एक रिपोर्टर मर गया। मैं इत्तेफाक से उसके मकान की गली में गया, उसकी बेवा से मिला, उसके बच्चों से मिला। मैं पूछा कि क्या हुकूमत से कुछ मदद मिली, तो उसकी बीवी बोली कुछ नहीं मिली। मिला कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीडर तुम्हारे घर पे आके कुछ पैसे दिया? बोले वो वक्तिया तौर पर आए थे, फोटोआं लेके चले गए। उसके बाद से आज की तारीख तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे पास 14 या 15 ऐसे जर्नलिस्टों का रिकॉर्ड है जो कोविड 1 कोविड 2 में मरे, जिनको 1 रुपया नहीं मिला। अरे आम आदमी छोड़ दीजिए आप, एनटीवी एक जिम्मेदार बड़ा चैनल है, उसका रिपोर्टर डीआरएफ की टीम का कवरेज करते करते, लोगों को रेस्क्यू का कवरेज करते करते बह गया पानी में। उन्हें 5 दिन लगे उसकी बॉडी निकालने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे मैं इस्तांबुल बना देता हूं, मैं लंदन बना देता हूं, मैं अमेरिका बना देता हूं। लेकिन हकायक ये है कि गाड़ी डूब गई, 5 दिन तक हम गाड़ी को नहीं निकाल सके। 5 दिन के बाद में कल सुबह में वो बेचारे की गाड़ी निकली, कल सुबह में उसकी लाश निकली। आप बताओ अब जमीर की अहलिया के लिए कौन है जिम्मेदार? कौन देखने वाला है उस बेवा को? उसके ज़ईफ माँ बाप को कौन देखेगा? उसकी घर में अगर कोई बहन बैठी हुई है, कौन देखेगा बताइए? कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हुकूमत पुरसाने हाल नहीं है मेरे भाई। वाकया हो कि आज 24 घंटे होने को और अभी तक 1 रुपये का ऐलान नहीं हुआ। कामारेड्डी में, अब मैं यहाँ से वापस कामारेड्डी जा रहा हूँ, कामारेड्डी में एक खानदान के 4 यानी मियाँ बीवी 2 बच्चे इलेक्ट्रिक का शॉक लग के मर गए। कोई है बताइए पुरसाने हाल? कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ निजामाबाद आने की, लेकिन पूरा रास्ता बंद था। रास्ते में 3 दिन से कोशिश का, आज कामयाब हुआ। आज मैं निजामाबाद आया क्योंकि बारिश शुरू की आज बोलकर। आप बताओ क्या कोई लीडर आया निजामाबाद में? बड़े बड़े तकारीर करते, हैदराबाद से आके यहाँ पर पर्सनल लॉ का जलसा करते, लोगों को जमा करते। अब आपका एमपी है यहाँ पर, वो गुंडू क्या कर रहा बताओ आप? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे बाबा छोड़, हिंदू के भी घर में पानी आया, मुसलमान के भी घर में पानी आया। अब आज मेरे सामने कई गैर मुस्लिम खवातीन बैठे हुए हैं। आप बताइए, अरे इलेक्शन में सियासत करो, झंडा लेके नाचो। तुम बीजेपी का झंडा लेके नाचो, तुम एमआईएम का झंडा लेके नाचते, हम एमबीटी का। अरे आज पानी घुस गया यार, लोग तरस रहे, दाने दाने को तरस रहे। कहां पर है बताओ आप लोग? यहाँ के एमएलए साहब अमेरिका में थे, बासित भाई दबा के दिए, कहाँ है मिस्टर डेवलपमेंट बोल के, अब आए बोल के सुना मैं। यहाँ के मेयर कहाँ हैं? कहीं दौरा करते हुए आज तक कोई सोशल मीडिया में मेयर की फोटो नहीं देखा। डिप्टी मेयर साहब कहाँ हैं नहीं मालूम, कारपोरेटर्स कहाँ हैं नहीं मालूम बेचारे। इनके लीडर कहाँ हैं? इनके जो लीडर है एमपी साहब को तो फुर्सत ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फिर रहे बीजेपी को कामयाब कर लेते हुए। 4 घंटे में आने का वादा, जाके लंदन में बैठे हुए हैं बेचारे। तो खैर, हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, सियासत करना नहीं है, याद रखिए आप। हमारा मकसद यह है कि तुम लीडर से महरूम मत रहो, तुम अपने घर में लीडर पैदा करो, तुम खुद लीडर बनो। तुम जाके किसी के दर पर मत ठहरो। मंजलिस बचाओ तहरीक गाजी मिल्लत मरहूम का एक ही मिशन था, एक ही नसबुलैन था कि हर घर में एक लीडर पैदा करो, हर नौजवान लीडर बने, अमजदुल्ला खान बने हर लीडर। आज मैं निजामाबाद के हर अवाम से यह गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को तरबियत दो, तकरीर की तरबियत दो, काम की सलाहियत की तरबियत दो। कब तक तुम दूसरों के दरों पर जाएंगे? खुद अपने घर पे 10 आदमी को जमा करने की सलाहियत बनाओ। खवातीन है, मेरे आंख से आंसू निकल जाते बाज़ वक़्त। मेरा एक दिन आप लोग फ़ोन रख लीजिए, कैसे कैसे खवातीन के फ़ोन आते हैं। 20 साल से लेकर 30 साल तक हर घर में एक बेवा बैठी हुई है। यार निजामाबाद रहो, हैदराबाद रहो, 3-3, 4-4 बच्चों को लेकर बेवा बैठी हुई है। कोई हुकूमत से पुरसाने हाल नहीं है। अरे वो आसरा पेंशन 4 साल पहले एप्लीकेशन डाले, आज तक वो पेंशन नहीं आ रहा। आज तक ना विडो पेंशन आ रहा, ना बेवा का पेंशन आ रहा, ना कोई पेंशन आ रहा। जगती एक और एक मुकाम है मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट, आज 5 दिन से पूरे तेलंगाना से कटा हुआ है वो एरिया। मसाजिद डूब गए, मंदिर डूब गए, वहां पर पानी से घरा गिर गए, लोगों का सामान बह गया। बतलाओ, हर डिस्ट्रिक्ट को एक मिनिस्टर इंचार्ज रहता,
हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एमएलए रहता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता। कोई क्या मंचिरियाल गया क्या बताइए? कागज नगर, कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट, आपके रामागुंडम पूरा डूबा हुआ है, तेलंगाना से कटे हुए हैं ये लोग। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलेक्शन में आते पाकिटों के पैसे दे देते, गुड़म्बे के पैसे दे देते, पुलिस के जरिए पूरी रिगिंग करा रहे हैं, इलेक्शन जीत ले रहे हैं। ठीक है, चलिए रूलिंग पार्टी है, काम नहीं कर रही है। अरे अपोजिशन वाले कहाँ हैं बताइए आप? निजामाबाद में कितने कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स है बताइए मेरे भाई? क्या कोई आ रहा आपके दरमियान में? क्या कर रही? क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिशन है ये। आज से कुछ दिन पहले हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था कि अपोजिशन की खामोशी ये भी आवाम के लिए नुकसानदेह है। कहाँ है बताइए? कोई नहीं है। खैर छोड़ दीजिए, जो है अल्लाह ताला जिसको हिदायत दिया वो काम कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। आज मैं निज़ामाबाद आया हूँ, वापिस मैं कामारेड्डी जाऊँगा इंशाल्लाह। 1-2 दिन में कागज नगर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में करीमनगर जाऊँगा, फिर उसके बाद में आपके कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में आसिफाबाद। हमारे से जहाँ जहाँ मटेरियल होता मटेरियल पहुँचा रही। यहाँ तक कि मैं तो अब ये कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अगर मेरी यूनिट वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास तड़प है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो हिंदू रहो मुसलमान रहो, हम उनके अकाउंट में पैसे डला रहे हैं। पैसे डला के हम ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर अनाज खरीदो, राशन पैकेट बनाओ, खाना बनाओ, अगर कोई दवायाँ होने का है दवायाँ दियो। अगर किसी को अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम ऑर्गेनाइजेशन भी करना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे। और अगर कोई वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं तो हर जगह डालिए कैंप। ये अभी हम कोरोना से नहीं संभले थे, ये फ्लड्स आ गया। 1 साल लगता है अब ये फ्लड से संभलने के लिए। बारिश तो 5 दिन थी, 5 महीने का अजाब हो गया आप लोगों के ऊपर। यकीनन अल्लाह की रहमत है। लोग आके तनकीद कर रहे हैं, अरे क्या भाई बारिश हुई ना, उसमें लीडर क्या करेंगे? अरे भाई फलाना हुआ ना, उसमें वो फलाना लीडर क्या करेंगा? अरे भाई अगर कोई दुख में है, आप जाके उसके सामने खाली उससे 2 मिनट अच्छी बात करो। आप हर डॉक्टर की दवा से मरीज अच्छा नहीं होता। डॉक्टर जब अच्छी बात करता है, गुफ्तगू करता है तो मरीज ज्यादा अच्छा हो जाता। अगर कोई बच्चा, हर बच्चा जो तालीमी याफ्ता IAS IPS बनता, टीचर के पढ़ाने से नहीं होता, टीचर के व्यवहार से, टीचर के बिहेवियर से। जब टीचर वो बच्चे को अपना बच्चा समझ के गले को लगाता, उन्हें तालीमी याफ्ता होता, तरक्की होता। ऐसे बुरे वक्त में अगर लीडर आके तुम्हारे घर पे खटका मार के अम्मा तुम कैसे पूछा तो बस है उन्हें। आज बतलाओ, आज हर लीडर के लिए चैलेंज है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं हर जगह कि तुम लीडर के इंतजार में मत रहो, तुम खुद लीडर बनो, तुम अपनी औलाद को लीडर बनाओ, ताकि ये आज जो तुम्हारे पीछे, तुम जिसके पीछे फिर रहे हैं, कल तुम्हारे पीछे फिरेंगे ये लोग। तुम बस्ती में मजबूत बनो। अगर तुम एक 100 वोट दलाने के काबिल रहेंगे तो लीडर आके तुम्हारे घर के चौखट पे बैठेगा। तुम कामयाब हो, तुम अपने आप को, अपनी औलादों को सिखाओ। यार जिंदा सोबत बाकी बुलाते।